Namaskar, I'm Engineer P.K. Tiwari. Today I'm going to explain programs related to passing objects and returning objects. In previous video, I have explained some questions, some programs are remaining. So today I am going to explain remaining programs for passing objects and returning objects. किस तरीके से हम प्रोग्राम में पैरामीटर में ऑब्जेक्ट पास करते हैं और प्रोग्राम में फंक्शन में हम ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है बहुत अच्छी बात है, अगर अभी तक नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, देर न करें। जब सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करें और ऑल कर दें। उससे फायदा क्या होगा, जो भी नया वीडियो आएगा आपके पास तुरंत ही इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने हमारा चैनल पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो बार बार सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है और जितने भी नियर डियर हैं, फ्रेंड्स हैं, सर सबको शेयर करना जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, कभी अधूरा वीडियो ना देखें। तो देखिए कैसे प्रोग्राम्स हैं, कैसे फंक्शन हैं, कैसे हम पैरामीटर में फंक्शन ऑब्जेक्ट पास करते हैं और कैसे ऑब्जेक्ट को रिटर्न करते हैं। तो प्लीज देखिए, जैसे हमारा ये प्रोग्राम है फ्रैक्शन, क्लास क्या है, फ्रैक्शन है। इसमें हमारा क्या है, नम और डेन है, न्यूमरल यानी कि दो पैरामीटर हैं, दो डेटा मेंबर्स हैं और फ्रैक्शन एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें एक्स और वाई पास किया गया, एक्स नम में चला गया और वाई डेन में चला गया। अब एक फंक्शन बना हुआ है जिसमें एलसीएम निकाल रहा है और दूसरा फंक्शन बना हुआ है जिसमें एलसीएम निकाल रहा है। तीसरा रिड्यूस का फंक्शन है कि कैसे हम एक्सप्रेशन रिड्यूस करते हैं। और ये फंक्शन बना हुआ ऐड, यानी दो फ्रैक्शन को ऐड करना। ये फंक्शन किस लिए बना हुआ है, हाउ कैन वी ऐड टू फ्रैक्शंस, यानी दो ऐसे फ्रैक्शन है जिनको हमें ऐड करना है और ऐड करके हमें आंसर निकालना है, रिड्यूस फॉर्म में आंसर निकालना है। तो देखिए ये मेन हमारा है। अब मेन में हमने क्या किया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में थ्रोज आई एक्सेप्शन, क्योंकि हमने बफर रीडर लगाया है इसलिए थ्रोज आई एक्सेप्शन लगाया है। आप स्कैनर भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए पहले क्या है, हमारा ये इंपोर्ट है, इंपोर्ट जावा आईओ डाटा स्टिक क्लास फ्रैक्शन INT नम कॉमा डेन। ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, एक्स और वाई पास किया और एक्स चला गया नम में, वाई चला गया डेन में। फिर ये हमारा एससीएम निकालने का फंक्शन है, इसमें ए और बी पास किया गया और चेक किया गया ए इज नॉट इक्वल टू बी। जब तक ए बी के इक्वल नहीं रहेगा तो हम अंदर आएंगे और चेक करेंगे, जो बड़ा होगा उसमें छोटा वाला सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। इफ ए इज मोर देन बी देन सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए, अदरवाइज सब्ट्रैक्ट ए फ्रॉम बी। ये प्रोसेस चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक ए बी के इक्वल नहीं हो जाता। जैसे हो जाएगा तो इसे रिटर्न कर देंगे, चाहे ए रिटर्न कर दें या बी रिटर्न कर दे तो वो हमारा एससीएफ होगा। और ये एलसीएम है, पी और क्यू पास किया। अब क्या किया, पी और क्यू को प्रोडक्ट निकाल लिया और पी और क्यू से एससीएफ कॉल कर लिया फंक्शन। तो ये फार्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एससीएफ। तो उसी फंडे पे चला गया है। इसमें क्या है, कैसे निकलेगा एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय एससीएफ ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर का एससीएफ से डिवाइड कर दिया तो प्रोडक्ट को, तो एलसीएम निकल आएगा और रिटर्न कर दिया। अब ये रिड्यूस फंक्शन है, रिड्यूस फंक्शन में क्या है, हमारा एच है। अब नम और डेन दो पैरामीटर पास किए गए, उसका निकाला एससीएफ, जो एससीएफ निकलेगा। फिर क्या किया गया, जो नम है उसको एससीएफ से डिवाइड कर दिया और डेन को भी एससीएफ से डिवाइड कर दिया। तो एससीएफ जो निकलेगा दोनों नम और डेन का जो एससीएफ निकलेगा उससे दोनों को हम अगर डिवाइड कर दें तो रिड्यूस फॉर्म हमारा आ जाएगा एक्सप्रेस, जो हमारा फ्रैक्शन है। तो ये हमारा ऐड टू फंक्शन है। ऐड टू फंक्शन में एक ऑब्जेक्ट पास किया जा रहा है और एक हमारा करंट ऑब्जेक्ट होगा, तो दो हमारे फ्रैक्शन हो जाएंगे, दो ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, एक करंट ऑब्जेक्ट, एक पास किया गया वो ऑब्जेक्ट। तो उसको दोनों को ऐड करके हम निकाल लेंगे, सम कर लेंगे फ्रैक्शन का। तो देखिए तो इसमें क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट नया बनाया गया
0 0 से, क्योंकि हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिया नहीं तो यहाँ 0 0 पास कर दिया। और यहाँ पर क्या किया कि डेन, जो हमारा ये डेन कौन सा है, जो हमारा करंट ऑब्जेक्ट है, यानी जो उसका डेन है, और ये जो हमारा पास किया गया है वो भी उसका डेन है। दोनों का एलसीएम निकाला गया है और फिर एलसीएम डिवाइड बाय डेन किया गया है और एलसीएम डिवाइड बाय ओबी डॉट डेन किया गया है। तो ए और बी आ गए। फिर नम इज इक्वल टू ए इंटू नम प्लस बी इंटू ओबी डॉट नम। हमारा नम आ गया और डेन क्या होगा, ओबी डॉट डेन इज इक्वल टू एल, जो हमारा एलसीएम है। और फिर रिड्यूस फंक्शन कॉल कर लिया तो हमारा ऑब्जेक्ट जो में डेटा डेन और बिन नाम है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो अब प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होगा, मेन से स्टार्ट होगा। पब्लिक स्टडी वाइड में थ्रो जाइए एक्सेप्शन, यहाँ बफर रीडर लगाया गया, न्यू बफर रीडर, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर। अब यहाँ पर D1 D2 N1 N2 यानी दो फ्रैक्शन है, तो यहाँ लिया गया एंटर फर्स्ट फ्रैक्शन। फर्स्ट फ्रैक्शन में क्या होगा, N1 इनपुट किया गया और D1 इनपुट किया गया, ये फ्रैक्शन हो गया। और दूसरा एंटर सेकेंड फ्रैक्शन N2 और D2। फिर क्या किया गया, दो ऑब्जेक्ट बनाए गए, फ्रैक्शन OBJ1 इज इक्वल न्यू फ्रैक्शन N1 D1 और फ्रैक्शन OBJ2 इज इक्वल न्यू फ्रैक्शन N2 D2। और यहां पर क्या किया गया, OBJ1 डॉट एड टू OBJ2। अब यहां पर क्या हो रहा है, वहां से हमारा फंक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं हो रहा। जो हम ये OBJ1 पास कर रहे हैं, इसके डेटा मेंबर सीधे पहुंच जाएंगे एड टू फंक्शन में, जिसको बोलेंगे करंट ऑब्जेक्ट डेटा, और OBJ2 के डेटा पहुंच जाएंगे पैरामीटर के थ्रू। तो दो फ्रैक्शन वहां मिल जाएंगे, एक डायरेक्ट जो अब हमारा OBJ1 के डेटा मेंबर सीधे पहुंचेंगे जो डायरेक्ट एक्सेस होंगे, और OBJ2 के डेटा, OBJ2 जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा पहुंचेगा OB में, और उस दोनों प्रोसेस होंगे। तो हमारा यहाँ पर हमने कॉल किया है एड टू फंक्शन में क्या होगा, OBJ1 के डेटा सीधे पहुंच जाएंगे, डेन और नम सीधे पहुंचेंगे, और OBJ2 के डेटा आपके OB के थ्रू पहुंचेंगे। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया गया OB2। उसके बाद क्या किया गया है, डेन। डेन ये किसका है, OBJ1 का डेन है, और ये डेन जो है OBJ2 का डेन है। क्योंकि OB डॉट डेन का मतलब है OB में ही ये हमारा OBJ2, जिसका नाम यहाँ पर OBJ2 है मेन में, उसी ऑब्जेक्ट का नाम इस एड टू फंक्शन में OB है। तो OB में जो प्रोसेस करेंगे वो OBJ2 में होगा। तो यहाँ पर एलसीएम निकाला गया है दोनों का, डिनोमिनेटर का। एलसीएम निकालने के बाद दोनों का एलसीएम आ गया। फिर एलसीएम से क्या किया गया, एलसीएम को जो डेन है उससे डिवाइड किया गया, तो एक पार्ट आ गया। फिर बी पार्ट जो है वो एलसीएम है, OB डॉट डेन किया गया दूसरे फ्रैक्शन का। फिर क्या किया गया, OB2 डॉट नम क्या होगा हमारा, OB2 डॉट नम इज इक्वल टू A इंटू नम, जो नम है हमारा सिंपल, प्लस B इंटू OB डॉट नम। ऐड किया जा रहा है दोनों का नम, और OB2 इज इक्वल टू डेन, OB2 डॉट डेन इज इक्वल टू L, जो एलसीएम है। ये तो फ्रैक्शन हो गया बड़ा, लेकिन जब तक हम रिड्यूस नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, वो ऐड होके आ जाएगा, लेकिन ऊपर का पोर्शन बड़ा रहेगा। तो उसको रिड्यूस फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। जैसे हमने OB2 डॉट रिड्यूस किया तो रिड्यूस फंक्शन कॉल हो जाएगा। रिड्यूस फंक्शन में क्या हो रहा है, नम और डेन का एचसीएफ निकल रहा है, एचसीएफ ही नम को डिवाइड कर रहा है और डेन को डिवाइड कर रहा है, तो हमारा फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है रिड्यूस होने का। और फिर नम और डेन प्रिंट हो जाएंगे डिवाइड के साथ। तो ये देखिए, और इसमें तो ये कैसे वर्क करेगा इसको देखिए। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रोग्राम का पहला पेज ले लीजिए, फिर दूसरे पेज का ले लीजिए, फिर आप ऐड टू से तीसरा पेज ले लीजिए, फिर चौथा पेज ले लीजिए। अब इसको रन करा के देखते हैं। देखो, एंटर फर्स्ट फ्रैक्शन। मान लिया हमने फ्रैक्शन दिया
3 और बाई 4, दूसरा फंक्शन दिया 4 पब्लिक 5, देखिए हमारा 31 पब्लिक 20, ये हमारा सोल्यूशन है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, 5 और 4 का एलसीएम 20 होगा, फिर ये ऐड होगा तो 31 पब्लिक 20 आएगा। अब चाहें तो दूसरा फिर से रन करा सकते हैं इसको, दूसरे से जैसे हमने दे दिया 2 पब्लिक 8, और दूसरा फ्रैक्शन दे दिया 3 पब्लिक 12, तो हमारा आया 1/2। अगर हम 2 पब्लिक 8 ऐड करें, 2 पब्लिक 8 और 3 पब्लिक 12 ऐड करें तो 1/2 हमारा रिड्यूस फॉर्म आएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हमारा सोल्यूशन। तो अब ऐसे ही हम दूसरा देखते हैं, जैसे हमारा ये क्या है, सेट है। सेट में क्या है, इंपोर्ट java.io.stick सेमीकोलन, क्लास सेट है, डेटा मेंबर्स क्या हैं, एक एरे है आईएनटी टाइप की और उसका साइज n में है। फिर ये हमारा कंस्ट्रक्टर है सेट n, ये n पास किया। अब यहाँ पर ग्लोबल n भी है और लोकल n दोनों बराबर हैं, सेम है, इसलिए यहाँ दिस डॉट n इक्वल टू n यूज किया गया और फिर ये मेमोरी ऑक्युपाई की गई, इक्वल न्यू INT n किया गया। अब यहाँ पर इनपुट किया गया, अरे इनपुट करने के लिए फंक्शन है ये थ्रो द एक्सेप्शन और बफर लगाया गया है, इसलिए थ्रो लगाना पड़ा। फिर k इक्वल टू 0, k लेस देन n, k प्लस प्लस, ये लूप चलाया गया और अरे इनपुट की गई। फिर यूनियन निकालने के लिए एक ऑब्जेक्ट पास किया गया सेट का और एक करंट ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे आपको, दोनों ऑब्जेक्ट से यूनियन निकाला गया है। यूनियन निकालने का फंक्शन है, यूनियन में दोनों सेट जो होंगे, दोनों अरे के कॉमन एलिमेंट भी होंगे और जो बचे होंगे वो होंगे। तो ये किया गया, इसमें क्या किया गया है, पहले एक अरे के सारे डेटा डाल दिए गए, फिर दूसरे के बचे हुए जो इसमें नहीं है वो इसमें डाल दिए गए। और ये इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में देखिए यूनियन में एक पैरामीटर पास कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, एक करंट ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, लेकिन इंटरसेक्शन में दोनों ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, इसलिए करंट ऑब्जेक्ट को यूज नहीं करेंगे, सीधे ए और बी दोनों ऑब्जेक्ट को वर्क कराएंगे। तो ये देखिए उसका डिस्प्ले फंक्शन है, डिस्प्ले में वो अरे डिस्प्ले होगी। अब यहाँ पर मेन है, मेन में हमने n1 और n2 पास किया, यानी दोनों अरे के साइज किया और फिर हमने यहाँ बनाया ऑब्जेक्ट, यहाँ क्या सेट obj1 इक्वल न्यू सेट n1, ये पहले अरे का साइज है, सेट obj2 इक्वल न्यू सेट n2, दूसरे अरे का साइज हुआ। फिर हमारा क्या हुआ, सेट 3, सेट obj3 इक्वल न्यू सेट n1 प्लस n2, क्योंकि जो यूनियन है, यूनियन में हो सकता है कोई कॉमन ना हो, तो दोनों के एलिमेंट पूरे पूरे आ जाएंगे, तो n1 प्लस n2 कर दिया। और obj4 जो बन रहा है वो n1 या n2 को ही ले लीजिए, क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लिए जाते हैं, तो जो n1 से काम या n2 से काम चल जाएगा। तो देखिए क्या किया गया, एंटर फर्स्ट अरे obj1 डॉट इनपुट, हमने बताया था पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो ऑब्जेक्ट डॉट करके फंक्शन कॉल किया जाता है, जो ऑब्जेक्ट डॉट करके फंक्शन कॉल किया जाता है उस ऑब्जेक्ट डेटा मेंबर उस फंक्शन में सीधे पहुंच जाते हैं। तो जो हमने जो कॉल कर रहे हैं obj1 डॉट करके इनपुट फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो इनपुट जो फंक्शन ये कॉल हो रहा है यहाँ पर ये, तो यहाँ अरे जो इनपुट हो रही है, जो ऑब्जेक्ट करके कॉल करेंगे उस ऑब्जेक्ट में जो अरे है उसमें डेटा चला जाएगा। तो पहले हम कॉल कर रहे हैं, देखिए obj1 डॉट इनपुट, तो obj1 में जो अरे है, जितने ऑब्जेक्ट बनते हैं हर ऑब्जेक्ट में डेटा मेंबर प्रेजेंट होते हैं, तो obj1 डॉट इनपुट करेंगे तो obj1 में जो अरे है उसमें डेटा जाएगा। दूसरी बार जब obj2 डॉट इनपुट करेंगे तो जो obj2 ऑब्जेक्ट में अरे है उसमें डेटा जाएगा।
फिर हमने कहा obj3 इक्वल टू obj1 डॉट यूनियन obj2, तो ये obj1 के डेटा मेंबर सीधे पहुंच जाएंगे यूनियन फंक्शन में, जिनको बोलेंगे करंट ऑब्जेक्ट डेटा, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट करके फंक्शन कॉल किया जाता है उसके डेटा मेंबर उस फंक्शन में सीधे पहुंच जाते हैं। और obj2 जो है ये ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, तो जो हमारा यूनियन में है, यूनियन में हमारा यहाँ यूज किया गया है सेट ए, तो ए जिसका नाम यहाँ इस यूनियन में ए है, उसी ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पर मेन में obj2 है। तो अब जो वहां ए में वर्क करेंगे वो obj2 में होगा। फिर obj4 इक्वल टू obj4 प्लस इंटरसेक्शन obj1 कॉमा obj, यानी यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, तो इसलिए करंट ऑब्जेक्ट जो 4 है उससे चाहे जो लिख दिया जाए, क्योंकि उसको हम यूज इंटरसेक्शन में करेंगे नहीं। जो obj1 है और obj2 दो पैरामीटर पास हो रहे हैं, तो इंटरसेक्शन में जिसका नाम obj1 है उसी का नाम a है, और जिसका नाम obj2 है उसका नाम b है। तो obj1 और obj2 a और b में जो प्रोसेस करेंगे वो ob ऑब्जेक्ट में के अरे में होगा। तो ये उसके बाद यूनियन obj3 में चला जाएगा और इंटरसेक्शन obj4 में चला जाएगा। जब हम प्रिंट कहेंगे तो हम कहेंगे obj1 डॉट डिस्प्ले, तो obj1 में जो अरे है वो डिस्प्ले हो जाएगी, क्योंकि obj1 के डेटा मेंबर सीधे डिस्प्ले फंक्शन में पहुंच जाएंगे। जब हम obj2 डॉट डिस्प्ले कहेंगे तो obj2 के डेटा मेंबर सीधे डिस्प्ले फंक्शन में पहुंच जाएंगे। जब obj3 कहेंगे तो यूनियन के अरे है उसके डेटा मेंबर सीधे पहुंच जाएंगे और डिस्प्ले होंगे। जब obj4 डॉट डिस्प्ले कहेंगे तो obj4 में जो अरे है वो डिस्प्ले हो जाएगी। हमने बताया था कि जो ऑब्जेक्ट करके फंक्शन कॉल किया जाता है उस ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर सीधे उस फंक्शन में पहुंच जाते हैं, जो डायरेक्ट एक्सेस होते हैं, उसमें उस ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हमने कहा obj1 डॉट डिस्प्ले, तो जब डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा और यहाँ पर क्योंकि हम ए अरे प्रिंट कर रहे हैं, तो वहां पर obj1 के अंदर जो ए अरे है वो डिस्प्ले होगी। जब हम कहेंगे obj2 डॉट डिस्प्ले, तो obj2 के अंदर जो अरे है उसके डेटा मेंबर एक्सेस होंगे सीधे। जब हम obj3 डॉट डिस्प्ले कहेंगे तो obj3 के अंदर जो अरे है वो डेटा मेंबर सीधे एक्सेस होंगे, वो अरे एक्सेस होगी डायरेक्ट। और जब obj4 डॉट डिस्प्ले कहेंगे तो उसके डेटा मेंबर सीधे डिस्प्ले फंक्शन में पहुंच जाएंगे और सीधे एक्सेस होते हैं। हमने बताया है, कई बार बताया है, ये बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए कि जो ऑब्जेक्ट डॉट करके फंक्शन कॉल किया जाता है उस ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर उस फंक्शन में डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। दीज आर कॉल्ड करंट ऑब्जेक्ट डेटा मेंबर्स, और वो सीधे एक्सेस होते हैं, बगैर ऑब्जेक्ट के एक्सेस होते हैं। तो देखिए, तो ये हमारा प्रोग्राम है जिसमें हम दो अरे ले रहे हैं और दो अरे में जो आ रही हैं उसमें यूनियन और इंटरसेक्शन निकाल के प्रिंट कर रहे हैं। दोनों अरे प्रिंट कर रहे हैं और यूनियन इंटरसेक्शन भी निकाल के प्रिंट कर रहे हैं। और एक जो यूनियन फंक्शन है उसमें एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, एक करंट ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं अंदर, और जो इंटरसेक्शन है उसमें दोनों ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं और दोनों यूज किए जा रहे हैं, करंट ऑब्जेक्ट को यूज नहीं कर रहे हैं। दोनों कॉन्सेप्ट इसमें है कि आप चाहें तो एक ऑब्जेक्ट पास करें, एक करंट ऑब्जेक्ट यूज करें, चाहे दोनों पास कर दे दोनों को यूज करें, करंट ऑब्जेक्ट यूज ना करें। तो इस जो हमारा यूनियन है, यूनियन में एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, एक करंट ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, इसलिए देखिए सेट OB3 बनाया गया ऑब्जेक्ट, और ये यूनियन है क्योंकि एन क्या है, जो हमारा करंट ऑब्जेक्ट डेटा आया है उसका एन है साइज है, और ये ए ऑब्जेक्ट आया है उसका ये साइज है। दोनों को ऐड करके एक ऑब्जेक्ट बना लिया गया है। फिर OB3 डॉट एन को 0 कर दिया गया है, क्योंकि यही इसकी इंडेक्स की तरह यूज करेंगे। जितने बार ये बढ़ेगा एन डेटा आएगा उतनी बार ये बढ़ेगा। फिर क्या किया गया, पहले हमारी जो OB3 है, OB3 में हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी डायरेक्ट अरे आई है, जो डायरेक्ट कौन आई है, OBJ1 की अरे आई है, डायरेक्ट हमारी आई है OBJ1 की अरे। तो OBJ1 की अरे पूरी की पूरी OB3 में चली जाएगी। देखिए OB3 ऑब्जेक्ट में सीधे सीधे ये पूरी अरे जा रही है, तो OBJ1 की पूरी अरे चली जाएगी इसमें। उसके बाद जो OB2 है, OBJ2 के जो वो एलिमेंट जाएंगे जो OBJ1 में नहीं थे। तो यहां पर देखिए क्या किया गया,
लूप चलाया गया ए डॉट एन तक और F0 लिया गया है, फिर लूप चलाया गया है और ए के मेंबर को कंपेयर कर रहे हैं। अगर F बढ़ रहा है, F बढ़ाते जा रहे हैं, अगर मैच कर रहा है, अगर F0 है इसका मतलब वो डेटा उसमें प्रेजेंट नहीं था तो उसको हम OB3 में डालेंगे। अगर F बढ़ जाएगा तो उसको नहीं डालेंगे। तो OB3.A आप OB3.n प्लस प्लस, ये यहाँ n जो है ये इंडेक्स का काम भी कर रहा है। जितने बार बढ़ रहा उतने एलिमेंट होंगे OB3 में। जितने बार बढ़ेगा हर बार इंडेक्स का भी काम कर रहा है और इंक्रीज हो रहा है तो n जितनी बार बढ़ जाएगा उतना ही साइज होगा OB3 का। जितने ही डेटा मेंबर प्रेजेंट होंगे उतने ही अरे की लेंथ होगी, उतना ही अरे का साइज होगा। उसके बाद क्या करेंगे, रिटर्न OB3 करेंगे तो OB3 रिटर्न होगा तो यहाँ पर पहुंच जाएगा हमारा मेन में किसमें हमारा पहुंचेगा ये OBJ3 में। और जब हम ये कॉल करेंगे इंटरसेक्शन में OBJ1 और OBJ2 दोनों पास कर रहे हैं पैरामीटर में, तो यहाँ पर OBJ4 लिया है जिसमें कोई डेटा नहीं है तो क्योंकि फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम करंट ऑब्जेक्ट को यूज नहीं कर रहे हैं। इंटरसेक्शन में OBJ1 और OBJ2 यहाँ पर A और B में वर्क कर रही हैं तो A और B में जो वर्क करेंगे OBJ1 और OBJ2 वर्क करेंगी। यहाँ पर इंटरसेक्शन है, कॉमन एलिमेंट लिए जाएंगे तो एक ऑब्जेक्ट बनाया गया। उसके बाद क्या किया गया, लूप चलाया गया और F0 लिया गया और ये दूसरा लूप चलाया गया और जैसे मैच करेगा बढ़ा देंगे। अगर F नॉट इक्वल टू 0 है इसका मतलब कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट है, इसका मतलब दोनों में कोई वो एलिमेंट कॉमन है। तो F नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या करेंगे, वो अरे को इसमें डाल देंगे। तो यही प्रोसेस चलता रहेगा, फिर OB4 रिटर्न कर देंगे। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट प्रोग्राम का ले लीजिए, ये पहला पेज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको अभी एग्जीक्यूट करा के दिखाते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, पहला पेज हो गया, फिर यूनियन से दूसरा पेज हो गया, ये पूरा फंक्शन है यूनियन का। फिर इंटरसेक्शन से ले लीजिए, तीसरा पेज हो गया, फिर डिस्प्ले से नेक्स्ट पेज हो गया, फिर लास्ट मेन फंक्शन होता है। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया है। अब इसको हम रन कराते हैं। देखिए यहाँ पर N1 और N2 मांग रहा है तो पहले में 5 दे देते हैं, दूसरे में 6 दे देते हैं जिससे ज्यादा एलिमेंट ना देना पड़े। देखिए एंटर फर्स्ट अरे, हम नंबर देते हैं, हमने दे दिया 10, 20, 30, 45, 8। दूसरे अरे हमने दे दिया 20, 30, 89, 47, 5, 100। अब देखिए ये आए तो ये क्या हुआ, एंटर फर्स्ट अरे में 10, 20, 30, 45, 8 दिया और दूसरी अरे में 20, 30, 89, 47, 5 और 100 दिया। अब फर्स्ट अरे प्रिंट हुई 10, 20, 30, 45, 8, सेकेंड अरे प्रिंट हुई 20, 30, 89, 47, 5, 100। अब यूनियन में क्या होगा, 10, 20, 30, 45, 8 ये पहले आए और जो नहीं है वो 89, 47, 5, 100 ये आ गया, ये यूनियन हो गया। इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट है दोनों में कॉमन 20 और 30 केवल है और दोनों तो 20 और 30 इसमें इंटरसेक्शन में आ गया। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आउटपुट का भी। इसी तरीके हमारा थर्ड क्वेश्चन है कंबाइन। देखिए ये कंबाइन है, इंपोर्ट java.io.stick क्लास कंबाइन। यहाँ पर एक एरे है COM और साइज है, हम दो अरे को कंबाइन करेंगे और सॉर्ट करेंगे। तो पब्लिक कंबाइन INT साइज पास किया गया, साइज में चला गया और कॉम ये हमारी अरे में मेमोरी ऑक्युपाई हो गई। फिर इनपुट अरे है, इनपुट अरे में बफर रीडर लगाया गया, इसलिए थोड़ा एक्सेप्शन लगाया गया है। हम स्कैनर भी
यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर अरे इनपुट की जा रही, तो ये इनपुट की अरे का फंक्शन है। और ये हमारा सॉर्ट फंक्शन है। सॉर्ट फंक्शन में क्या हो रहा है, जो हम अरे है उसको सॉर्ट कर रहे हैं, और जो सॉर्टिंग है ये हमारी सिलेक्शन सॉर्ट इसमें यूज किया गया है। तो ये सॉर्ट फंक्शन है, इस सिलेक्शन सॉर्ट यूज किया गया है इसमें। और यहाँ पर दो अरे को मिक्स किया गया है। दो अरे को क्या किया गया, कंबाइन ए और कंबाइन बी, दो ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं और इसमें कोई भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं ऑब्जेक्ट। जो भी होगा वो करंट ऑब्जेक्ट में डेटा पहुंच जाएगा और उसी को हम प्रिंट कर देंगे। देखिए साइज 0 लिया गया है, फॉर ए इक्वल टू 0 ए डॉट साइज, और पहले ए ऑब्जेक्ट का डेटा पूरा डाल दिया गया, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट सीधे वर्क कराते हैं उसके डेटा मेंबर सीधे पहुंचते हैं। तो यहाँ पर कॉम सीधे जो वर्क कर रहा है ये करंट ऑब्जेक्ट में डेटा जा रहा है, दूसरा फिर दूसरी ऑब्जेक्ट का डेटा अरे है उसका डेटा जा रहा है। फिर डिस्प्ले फंक्शन है जो अरे डिस्प्ले कराने का है, और ये हमारा मेन है। मेन से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, तो मेन में बफर लगाया गया है, और यहाँ पर एंटर साइज ऑफ फर्स्ट अरे और एंटर साइज ऑफ सेकेंड अरे दोनों ले लिया गया, एम और एन। फिर एक ऑब्जेक्ट बनाया गया OB1 एम से, दूसरा जो बनाया गया OB2 एन से, और क्योंकि कंबाइन करना है, दोनों डेटा को कंबाइन करना है, दोनों अरे को कंबाइन करना है, इसलिए OB3 बनाया गया M+N से ऑब्जेक्ट। और फिर ये इनपुट किया गया एंटर फर्स्ट, तो हमने जब कॉल किया OB1 डॉट इनपुट अरे, तो जो इनपुट अरे फंक्शन कॉल होगा और जो डेटा जो OB1 में अरे है उसमें डेटा जाएगा। हमने बताया है कि जो ऑब्जेक्ट डॉट करके फंक्शन कॉल किया जाता है उस ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर सीधे फंक्शन में पहुंच जाते हैं, सीधे एक्सेस होते हैं। और OB जब हम कहेंगे OB2 डॉट इनपुट अरे, तो फिर इनपुट अरे फंक्शन कॉल होगा और वहां पर OB2 में जो अरे है उसमें डेटा स्टोर हो जाएंगे। जब हम कहेंगे OB1 डॉट डिस्प्ले, तो OB1 के डेटा डिस्प्ले हो जाएंगे, तो OB1 के ऑब्जेक्ट सीधे पहुंच जाएगा और डिस्प्ले फंक्शन में और सीधे एक्सेस होगा। और जब OB2 डॉट डिस्प्ले कहेंगे तो OB2 के डेटा मेंबर सीधे पहुंच जाएंगे डिस्प्ले फंक्शन में और वो सीधे एक्सेस होंगे। जो ऑब्जेक्ट डॉट करके फंक्शन कॉल किया जाता है उस ऑब्जेक्ट डेटा मेंबर उस फंक्शन में डायरेक्ट पहुंच जाते हैं और डायरेक्ट एक्सेस होते हैं। दीज आर कॉल्ड करंट ऑब्जेक्ट डेटा। फिर हमने कहा OB3 डॉट मिक्स OB1 डॉट OB2, तो यहाँ पर करंट ऑब्जेक्ट क्या है, OB3 है। तो OB3 में जो भी एक प्रोसेस होगा वहां सीधे OB3 में आ जाएगा। जब OB3 डॉट सॉर्ट कहेंगे तो सॉर्ट हो जाएगा, तो डिस्प्ले हो जाएगा। अगर हम सॉर्ट से पहले डिस्प्ले करें तो अनसॉर्टेड अरे प्रिंट होगी। हम चाहें तो OB3 सॉर्ट से पहले भी प्रिंट करा सकते हैं और बाद में करा सकते हैं। तो कराए जब सॉर्ट कर दिया तो हमारा डेटा सॉर्टेड आएगा। जब आप कहेंगे OB3 डॉट डिस्प्ले तो सॉर्ट होने के बाद क्योंकि हमने OB3 डॉट सॉर्ट किया तो OB3 का डेटा जो है वो सॉर्ट हो जाएगा। फिर जब OB3 डॉट डिस्प्ले कहेंगे तो सॉर्टेड डेटा आएगा। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें क्या हो रहा है, दो अरे को कंबाइन किया जा रहा है और उनको सॉर्ट किया जा रहा है, सॉर्ट करके प्रिंट किया जा रहा है। तो देखिए ये पहला ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसमें हमारा डेटा मेंबर है, कंस्ट्रक्टर है पैरामीटराइज, और ये इनपुट फंक्शन है। फिर दूसरा आप पेज ले लीजिए, ये सॉर्ट फंक्शन है और ये फिर ये मिक्स फंक्शन है। मिक्स में दोनों ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं और उन्हीं को एक्सेस कर रहे हैं और करंट ऑब्जेक्ट में डेटा मिक्स कंबाइन को डाल रहे हैं, सीधे एक्सेस कर रहे हैं कौन। फिर ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हमारा मेन हो जाएगा, मेन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसको हम एक्सेस कराते हैं, रन कराते हैं, देखिए कैसे वर्क करेगा ये। एंटर साइज ऑफ फर्स्ट अरे हमने दे दिया 5, एंटर साइज ऑफ सेकेंड अरे हमने दे दिया 4। अब देखिए एंटर एलिमेंट ऑफ फर्स्ट अरे एक एलिमेंट किया, वाले हमने दे दिया 10, 20, 45, 5, 18। ये पहले अरे डेटा ले लिया। एंटर एलिमेंट ऑफ सेकेंड अरे, तो सेकेंड अरे दे दिया हमने, फिफ्टीन दे दिया,
फिर 56 दे दिया, फिर 8 दे दिया, 4 डेटा दे दिए। अब क्या हुआ, अब अरे इज 2 अरे हैं, दोनों अरे प्रिंट हो गई। 10, 20, 45, 5, 8 ये पहले अरे प्रिंट हो गई। फिर अरे कहा 84, 15, 56, 8 ये 2 अरे बनी। फिर दोनों अरे को कंबाइन किया और कंबाइन करने के बाद सॉर्ट फंक्शन लगाया है, इसलिए सॉर्टेड डेटा आ रहा है। देखिए 5, 8, 10, 15, 18, 20, 45, 56, 84 ये दोनों अरे कंबाइन होके सॉर्ट होके आ रहे हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा असेंडिंग में देखिए क्या हो रहा है। असेंडिंग में इंपोर्ट किया गया जावा डाटा यू डाटा स्टिक, क्लास असेंडिंग है और यहाँ पर एक एरे है A1 और उसका साइज है। असेंडिंग एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, इसमें n साइज आया है और मेमोरी ऑक्युपाई की गई है। फिर इनपुट लिस्ट फंक्शन है जिसमें हम अरे इनपुट कर रहे हैं और यहाँ पर डिस्प्ले लिस्ट फंक्शन है जिसमें हम अरे को डिस्प्ले कर रहे हैं। फिर ये मर्ज फंक्शन है, मर्ज में 2 अरे को मर्ज किया जा रहा है। 2 अरे को क्या किया जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है और डेटा जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 अरे हैं जो सॉर्टेड अरे हैं और लूप चलाया जा रहा है और जो छोटा है वो डेटा मर्ज अरे में जा रहा है। जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाया गया ओबी में वो डेटा जा रहा है, जो छोटा दोनों मैच कराया जा रहा है। A1 का और 8 डायरेक्ट वाली अरे और ये जो पास किया गया मैट दोनों को मैच कराया जा रहा है। जो उसका डेटा छोटा है वो डेटा जा रहा है, उसका एड्रेस बढ़ रहा है, ये वर्क हो रहा है। जो छोटा है वो डेटा जा रहा और एल्स होने के बाद जो बचा हुआ अगर इक्वल है तो वो जा रहा है। फिर चेक कर रहे हैं जो बचा डेटा है वो जा रहा है। इसमें एफ छोट बचा हुआ है तो एफ वाला डेटा जा रहा है, अगर एस वाला बचा है तो एस वाला डेटा जा रहा है। फिर जितने बार टी बढ़ा है उस ओबी डॉट साइज में चला गया, फिर रिटर्न ओबी कर दिया गया। फिर हमारा मेन है, ये मेन में क्या है, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट अरे, ये बफर डेटा लगाया गया। आप स्कैनर से भी डेटा ले सकते हैं। हमारी आदत है बफर डेटा लगाने से, जब भी अरे होता है बफर लगाने से क्या होता है, बफरिंग रहती है। तो क्या होता है, बफर हमारा सही रहता है। नहीं तो क्या होता है, अरे में कभी कभी डेटा नहीं लेता है, बफर खाली नहीं होता, डेटा नहीं लेता है, गड़बड़ करता है। तो ये ऐसा हो सकता है। तो एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर फर्स्ट अरे, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट फॉर सेकंड अरे। S1 और S2 हो गया, फिर आज बनाया गया S1 से OB1 OB2, फिर असेंडिंग S1 और S2 जोड़ दिया गया। फिर फर्स्ट अरे इनपुट की गई, फिर सेकेंड अरे इनपुट की गई। यहाँ पर क्या है, OB1 डॉट इनपुट लिस्ट ले रहे हैं। तो जो हमने बताया है कि जो ऑब्जेक्ट डॉट करके फंक्शन कॉल किया जाता है उस ऑब्जेक्ट डेटा मेंबर सीधे एक्सेस होते हैं, सीधे उस ऑब्जेक्ट फंक्शन में पहुंच जाते हैं। तो OB1 के डेटा इनपुट लिस्ट में पहुंचेंगे। इनपुट लिस्ट यानी इनपुट में डेटा लिया जा रहा है वहां। जब OB2 डॉट इनपुट लिस्ट कहेंगे तो OB2 के डेटा मेंबर सीधे उस इनपुट लिस्ट में फंक्शन में पहुंचेंगे। फिर हमने कहा OB3 इज इक्वल टू OB1 डॉट मर्ज OB2, तो OB2 पास किया जा रहा है ऑब्जेक्ट और OB1 जो है OB1 के डेटा मेंबर मर्ज फंक्शन में सीधे एक्सेस होंगे, जिसको बोलेंगे करंट ऑब्जेक्ट डेटा। फिर हम फर्स्ट अरे प्रिंट करेंगे। जब हम कहेंगे OB1 डॉट डिस्प्ले लिस्ट तो OB1 के डेटा मेंबर सीधे डिस्प्ले लिस्ट में पहुंच जाएंगे, सीधे प्रिंट होंगे बगैर ऑब्जेक्ट के। और OB2 डॉट डिस्प्ले लिस्ट कहेंगे तो उसके पहुंच जाएंगे। जब हम कहेंगे OB3 डॉट डिस्प्ले लिस्ट तो उसके पहुंच जाएंगे। तो ये है हमारा प्रोग्राम। तो देखिए इसमें एक पैरामीटर पास किया जा रहा है मर्ज में और एक करंट ऑब्जेक्ट यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर मैट जो यहाँ पर जिसका नाम यहाँ पर OB2 है उसी का नाम यहाँ पर मैट है। तो मैट में काम होगा इस वाला OB2 में हो रहा है। और जो OB1 है, OB1 ये सीधे एक्सेस हो रहा है तो मर्ज फंक्शन में सीधे जाके वर्क करेगा बगैर ऑब्जेक्ट की दी जाती। इट इज कॉल्ड करंट ऑब्जेक्ट और इसके डेटा मेंबर करंट ऑब्जेक्ट डेटा मेंबर कहे जाएंगे इस फंक्शन में, मर्ज फंक्शन में। तो देखिए तो ये हमारा प्रोग्राम है, इसका स्क्रीनशॉट
आप ले लीजिए। अब दूसरा पेज यहाँ से डिस्प्ले लिस्ट से ले लीजिए। तीसरा पेज आप यहाँ से ले लीजिए। चौथा पेज आप तीसरा पेज यहाँ से लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। चौथा पेज आपका मेन हो जाएगा। मेन अभी पूरा नहीं हुआ है, तो इतना लेने के बाद जो बचा है वो आगे ले लीजिए। तो इसको रन कराते हैं। क्या कह रहे हैं? एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट फॉर फर्स्ट अरे, मान लिया हमने लिया 5। एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर सेकेंड अरे, तो ले लिया, मान लिया हमने 4। फर्स्ट अरे नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, फर्स्ट अरे एंटर नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग हमने देना है। मान लिया हमने दिया 5, फिर 10, फिर 20, फिर 25, फिर 30। पहली अरे आ गई। अब दूसरी अरे है, हमने डाल दिया 3, फिर हमने दे दिया 30, 35, फिर दे दिया हमने 65, फिर हमने दे दिया 100। देखिए क्या हुआ? फर्स्ट अरे 5, 10, 20, 25, 30, सेकेंड अरे 3, 35, 65, 100, और थर्ड अरे जो आई है वो 3, 5, 10, 20, 25, 30, 35, 65, 100 आया। हमने बगैर सॉर्टिंग के किया है, क्योंकि उसमें चेकिंग लगी हुई है। जो छोटा होगा वही एलिमेंट उस मर्ज अरे में जाएगा। तो प्लीज टेक स्क्रीन शॉट ऑफ आउटपुट, आउटपुट का स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अब ये हमारा मिक्सर फंक्शन है। मिक्सर है, मिक्सर देखिए यहाँ पर क्या है? मिक्सर क्लास है, ये एक अरे है ARR n, और मिक्सर एक डेटा मेंबर है, ये कंस्ट्रक्टर है हमारा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। एक्सेप्ट में इनपुट हो रही है अरे, और डिस्प्ले में अरे डिस्प्ले हो रही। यहाँ पर मिक्सर में मिक्स हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट पास किया गया और मिक्स होके, तो एक यहाँ करंट ऑब्जेक्ट यूज किया जाएगा मिक्स में यहाँ पर, और यहाँ पर अगर वही कंडीशन लगी है जो अभी इससे पहले प्रोग्राम था, उसी टाइप का ये भी प्रोग्राम है, बिल्कुल डिटो समझिए, वही काम इसमें हो रहा है और रिटर्न हो रहा है। नाम सिर्फ क्लास का चेंज है और वर्क दोनों का सेम है, वर्किंग वही है। यहाँ पर नाम क्लास का और फंक्शन का चेंज है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिक्सर, ये हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया, ये हमारा इनपुट हो गया, फिर ये हमारा डिस्प्ले, फिर मिक्स फंक्शन। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पास किया गया जो ए वर्क करेगा और एक करंट ऑब्जेक्ट यूज होगा, दोनों में मिक्स हो जाएंगे। ये स्क्रीनशॉट लीजिए, पहला पेज, फिर डिस्प्ले चलीजिए, दूसरा पेज, फिर फाइल चलीजिएगा, तीसरा पेज, फिर बचा हुआ पेज। अब जिससे पहले जो प्रोग्राम था बिल्कुल वही है, केवल क्लास का नाम बदला हुआ है। देखिए इसको रन कराते हैं, रन कराए। एंटर एलिमेंट ऑफ फर्स्ट अरे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट अरे, मान लिया हमने दे दिया 5, इसमें दे दिया 6। एंटर एलिमेंट असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग और मिक्सर दोनों क्लास नाम अलग है, वर्किंग बिल्कुल सेम है। तो दे दिया, मान लिया हमने 10 दे दिया, 15 दे दिया, 30 दे दिया, 45 दे दिया, 60 दे दिया,
सेकंड एरे एंटर नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, मान लिया दे दिया 5, फिर 20, फिर 55, फिर 65, फिर 150, फिर 200। देखिए ये आ गई फर्स्ट एरे 10, 15, 30, 45, 60, सेकेंड एरे 5, 20, 55, 65, 150, 200, थर्ड एरे 5, 10, 15, 20, 30, 45, 55, 60, 65, 150, 200। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये जो दो प्रोग्राम हैं लास्ट वाले, जिसका नाम है सेंडिंग और मिक्सर, दोनों का क्लास नेम अलग अलग है, वर्किंग दोनों फंक्शन अलग अलग है, वर्किंग दोनों की सेम है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो तुरंत लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया में भी जाकर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल पहले सब्सक्राइब कर रखा बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने नियर डियर को शेयर करें। और जब हम सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करें और ऑल कर दें। उससे फायदा क्या होगा, जो भी नया वीडियो आएगा तुरंत ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा वीडियो देखिए, कभी अधूरा वीडियो ना देखें। तो अगले वीडियो में इसके बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। थैंक यू वेरी मच।